वेलकम गाइस, स्वागत है आपका सेंसर यूट्यूब चैनल में। और आज हम फिर से उपस्थित हैं आपके बीच फिजिक्स के नए लेक्चर के साथ। और आज हम फिर से बात करेंगे जो हमारी काइनेमेटिक्स की सीरीज चल रही है, वन डायमेंशनल मोशन, उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। उसका एक नया टॉपिक चाल तथा वेग, उस पर आज हम बात करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिन स्टूडेंट्स ने ये नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट, उसको ज़रूर जाकर देख लेंगे, तभी इसको कवर करेंगे, तभी चीज़ें एक दूसरे रिलेट हो पाएंगी, तभी आप समझ पाओगे। उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उसी के आगे का ये नेक्स्ट पार्ट है। और चलिए, इसी के साथ एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मई से अगस्त के बीच का जो टाइम होने वाला है, इस बीच में जो वैकेंसीज़ आएंगी, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ आएंगी, सारी चीज़ें होंगी। उसके लिए जो प्रिपरेशन का टाइम है वो यही है कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए या एनडीए के लिए, जो भी लेफ्टिनेंट, पायलट वगैरह बनना चाहते हैं उसके लिए है। तो ये जो समय है, इसके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि जब मामा शकुनी ने दुर्योधन से युद्ध से पहले कहा था, वही लाइन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो समय है, ये वही समय है प्रिपरेशन का। इसी के लिए मैं एक लाइन बताना चाहूँगा आपको, जो मामा शकुनी ने दुर्योधन से युद्ध से पहले कहा था। क्या कहा था उन्होंने? मामा शकुनी ने उनसे कहा था, दुर्योधन से, कि मैंने तुमसे कहा था मेरे बच्चे कि रणभूमि में युद्ध हो, उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो ये वही मनोभूमि में खेलने का टाइम है, ये वही प्रिपरेशन का टाइम है एग्ज़ाम से पहले, अपकमिंग वैकेंसीज़ के लिए। ये वही टाइम है जब आपको अपने आने वाली वैकेंसीज़ के लिए खुद को तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी में आगे। आज हम बात करेंगे चाल तथा वेग के बारे में, स्पीड के बारे में आज हम बात करेंगे। क्या होता है जो चाल है, जो दूरी है, चाल जो हमारी स्पीड है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? दूरी पर, डिस्टेंस पर, वो डिस्टेंस पर निर्भर करती है। और जो वेग है, जो वेलोसिटी है, वो किस चीज़ पर निर्भर करता है? विस्थापन पर, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्पीड दूरी पर निर्भर करेगी। जब आप कोई स्पीड तय करोगे, भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं यहाँ से ये यहाँ तक आया, मैं तो वहाँ से यहाँ तक मैं एक स्पीड पर आया, और यहाँ से यहाँ तक मैंने कोई एक दूरी भी तय की। तो दूरी को तय करने में स्पीड यूज होती है। स्पीड के बिना दूरी नहीं तय की जा सकती। ठीक है। सेकंड होता है विस्थापन, कि आप ए से बी तक एक फॉरवर्ड आप कहाँ से चले और कहाँ तक पहुँचे, उसकी एक फॉरवर्ड दिशा में दूरी कितनी भी, कहीं से ही पहुँच जाओ, लेकिन ए से बी तक के बीच की जो एक सीधी रेखा में एक दूरी होगी, वो होता है विस्थापन, और उसी से बनता है वेलोसिटी। ठीक है। इसी में जो स्पीड वाला, चाल वाला जो पार्ट है, वो हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। यदि वो किसी ने नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक जरूर कर लेंगे। ठीक है। उसको इसके बाद देख लेना या इसके पहले देख लो, चीज़ें रिलेट हो जाएंगी आपस में एक दूसरे। ठीक है, एक चीज़ें रिलेवेंट हैं। और जो विस्थापन में, वेलोसिटी में जो टॉपिक्स हैं, जो मटेरियल है, वो कॉपी पेस्ट है स्पीड का, चाल का। तो उस लेक्चर को जरूर देख लेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। हमने पहले चाल के बारे में बता देता हूँ। चाल क्या होता है कि चाल एक अदिश राशि थी, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसकी विमा हमने वहाँ पे बताई थी, उसका यूनिट मीटर पर सेकंड, उसका जो फॉर्मूला वगैरह सब कुछ हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। अब इसमें हम बढ़ते हैं आगे, वेग पर चलते हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं वेग। अब हम देखते हैं वेग। इससे पहले हमने क्या देखा? चाल। अब बात करते हैं वेग पर, वेलोसिटी। वेलोसिटी की होती क्या है कि जब किसी वस्तु, डेफिनेशन है, जब किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्थिति परिवर्तन की जो दर है, जैसे मान लिया आप बिल्कुल फॉरवर्ड हैं, आप जा रहे हैं कहीं पे भी बिल्कुल सीधा 40 की 50 की स्पीड, जो वो स्पीड है, जिस स्पीड से आप उस डिस्टेंस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, उस डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे हैं, उसमें जो परिवर्तन होगा उसे क्या बोलते हैं? स्थिति में परिवर्तन की दर। नॉट इन स्पीड, इन पोजीशन। पहले आप मान लिया इस पोजीशन पर थे, यहाँ पर आप ए पोजीशन पर थे, और यहाँ से आप यहाँ पहुँचे बी पर,
आपकी यहाँ से स्पीड थी 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आप पहुँचे, तो ये जो 5 घंटा की स्पीड पर आपने चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचते 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपकी हो गई, तो ये जो चेंज हुआ इस डायरेक्शन में 5 से 10 के बीच में जो डायरेक्शन हुआ, ए से बी के बीच जो ये डिस्टेंस कवर किया जिस वेग से, उसे वेग बोलते हैं। जो रेट होता है पोजीशन में चेंज का, उसे बोलते हैं वेग। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आता है, नोट करने वाला, नोट करके लिखेंगे कि ये किस प्रकार की राशि है। अभी मैंने क्या कहा था कि एक तरफ एक दिशा में आप बढ़ रहे हैं, यदि इसमें दिशा की बात हो रही है तो क्या हुआ, सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, सेकंड इसका जो यूनिट है, यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट देखिए, यूनिट क्या है इसका, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड की कितनी दूरी कितने समय में तय हो रही है, तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। और जो थर्ड आता है इसका, वो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इसकी वीमा क्या होगी, इसकी वीमा क्या होगी, इससे देखिए वीमा निकाल लेंगे। मीटर के लिए एम, सेकंड के लिए टी, तो क्या हुआ मीटर के लिए सॉरी एल, m0, l1 और t-1, ये इसका डायमेंशनल हुई। ये तीन चीज़ें, 3 पॉइंट नोट करके जरूर लिखेंगे। ऑप्शन में पूछ ले जाता है किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, और डायमेंशनल फॉर्मूला m0, l1, t-1। ठीक है, ये इसका विमीय सूत्र है। अब इसके देखते हैं प्रकार कि वेग कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेग के प्रकार। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला टाइप जो है वो क्या है, एक समान वेग, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जब आप कोई बाइक लेके जा रहे हैं, अपना व्हीकल्स आप लेके जा रहे हैं, आप बिल्कुल एक कांस्टेंट दिशा में आप गति कर रहे हैं। दूसरा, आपकी जो स्पीड है 60-70 की स्पीड में जो भी आप अपना बाइक चला रहे हैं, उसकी स्पीड में कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है अगर, ठीक है, तो स्पीड आपकी कांस्टेंट है। यदि आप 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आप बाइक चला रहे हैं, तो क्या है, आपका जो वेग है वो है एक समान वेग। उसमें कोई भी आप बाइक चला रहे हैं, उसमें कोई ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल भी आपके रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं है, आप हाईवे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चला रहे हैं। ठीक है, ना ही रास्ते में कोई ब्रेकर है और ना ही ट्रैफिक है, तो आपका जो वेग है वो बिल्कुल कांस्टेंट बना हुआ है। उस वेग को क्या बोलेंगे, एक समान वेग। इसमें दो चीज़ इसमें निर्भर करती है, एक समान वेग दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है इसका मैग्नीट्यूड, उसका जो परिमाण है, आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे। और दूसरा आपकी डायरेक्शन बिल्कुल फॉरवर्ड, ये बिल्कुल जो आपकी दिशा है वो एक निश्चित दिशा होनी चाहिए। ये नहीं कभी इधर चला मैं कभी उधर चला, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिशा जो होती है उसे। और ये एक समान मोशन, एक समान जो वेग है, ये किस चीज़ में निर्भर करता है, ये केवल और केवल एक सीधी रेखा में, जब आपके एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे हैं, केवल और केवल वही पॉसिबल है। ठीक है, अभी देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, असमान वेग। असमान वेग क्या होता है, जैसे कि अभी हमने उसमें देखा था लास्ट में कि आप बाइक लेके जा रहे हैं पूरा स्पीड पे, यदि आप हाईवे पे चल रहे हैं तो बिल्कुल टॉप गियर लगा के आप भूल गए, वो क्या है, एक समान। लेकिन जब कभी आपके सामने बैरियर आ रहे हैं, कोई ब्रेकर आ रहा है, कभी ट्रैफिक आ गया, कहीं कोई हॉर्न लगा रहा है, जब आप प्रॉपर एक वे में गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, तो उसे क्या, उस जो वो वेग होता है उस टाइम का, उसे क्या बोलते हैं, असमान वेग। क्योंकि उस टाइम आपका ना तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और ना ही आपकी डायरेक्शन। आपके मैग्नीट्यूड, आपकी स्पीड में भी लगातार चेंजेस आ रहे हैं, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, और साथ में आपकी दिशा भी चेंज हो रही है, या तो दिशा चेंज हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो, दोनों में से कोई भी एक चीज़ या दोनों चेंज होंगे, तब क्या होगा, असमान वेग। इसकी जो डेफिनेशन है वो बोल रहा हूँ, लिख लेंगे सभी। एक कण समान वेग से गतिमान, यदि कोई कण समान वेग से गतिमान है और उसके रास्ते में, उसके परिमाण में होने वाला बदलाव या उसकी दिशा में बदलाव के कारण उसका जो वेग होगा उसे बोलते हैं असमान वेग। थर्ड पार्ट है औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है जी, जब कोई बॉडी कोई मोशन में होती है और वो जितना भी विस्थापन जितने समय में तय करती है, उसके अनुपात को
एवरेज वेलोसिटी औसत वेग कहते हैं। जैसे परिभाषा है कि वस्तु के कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात जो विस्थापन तय करने में जितना समय लगेगा उसे क्या बोलते हैं, वस्तु का औसत वेग कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इसका वेग के प्रकार में फोर्थ है लास्ट, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर नोट किया गया वेलोसिटी, कोई मूविंग बॉडी है उस पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी आप नोट करेंगे किसी भी मूविंग बॉडी की एक पर्टिकुलर टाइम पर, जिस सेकंड में आपने उसकी वेलोसिटी चेक की, उसे बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। इसकी डेफिनेशन, किसी निश्चित क्षण पर एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी कण की स्थिति में सदिश में परिवर्तन की जो दर होगी, उस टाइम उसका जो वेलोसिटी को आप चेक करोगे, दैट इज तात्क्षणिक वेग। इसे लिखेंगे कैसे, वेलोसिटी सदिश, देखें यहाँ पे सदिश लिखा हुआ, सदिश में परिवर्तन, तो वेक्टर का साइन बहुत जरूरी है। ठीक है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट v इक्वल्स वेक्टर v इक्वल्स टू लिमिट टेंड्स टू x, डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। डेल्टा r मीन्स दूरी में परिवर्तन की दर समय के साथ। लिमिट हटाएंगे, क्या बन जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। लिमिट हटाने पे डी आर अपॉन डी टी में चेंज हो जाएगा। तो इनिशियल फॉर्मूला क्या हुआ इसका, v इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे कॉपी में, एट द टाइम ऑफ न्यूमेरिकल इट विल बी यूज। चलिए अब देखते हैं औसत चाल और औसत वेग में तुलना, दोनों की आपस में कंपेयर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, चाल कैसी राशि है, अभी लास्ट डिस्कस किया था ना, और लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। चाल कैसी राशि है, अदिश। चाल में कोई दिशा नहीं होती, चाल कैसी राशि, अदिश। जबकि वेग, वेग कैसी राशि है, वेग एक सदिश है। वेग में दिशा होती है, वेग एक सदिश राशि है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि औसत चाल और औसत वेग में जो फर्स्ट कंपैरिजन है वो है कि औसत चाल, चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है बी, दूरी। किसी निश्चित समय अंतराल पर, ये लास्ट में पॉइंट में बोल दूंगा। देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है, ये ए पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखा है, इसे बी पर जाना है। कितने प्रकार जा सकता है, कितने रास्ते हो सकते हैं ए से बी पर जाने के, और सीधा रास्ता कितना हो सकता है, ये क्या है, ये है विस्थापन। वो चीज़ों को रिलेट करते चलेंगे आपस में। ठीक है, जाना कहाँ है हमें, ए से बी पर, हम सारी कहीं से भी कैसे भी हम ए से बी पर हम जा सकते हैं। देखिए, ए से बी पर हमें जाना है तो इसका सीधा एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में इसका जो बिल्कुल सीधी रेखा में, एक बिल्कुल फोकस्ड, एक ही तो रास्ता होगा, विस्थापन होगा। जो विस्थापन ए से बी तक की एक सीधी रेखा में दूरी विस्थापन केवल एक मान। जबकि दूरी कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट, अनंत। दूरी कितनी भी हो सकती है, ए से बी तक दूरी चलकर, कितनी भी दूरी चलकर कैसे भी जा सकता है। लेकिन यदि सीधी रेखा में बात करेंगे तो केवल और केवल एक ही रास्ता होगा ए से बी तक जाने का, सीधा विस्थापन। लेकिन दोनों पॉइंट को नोट करके लिखेंगे, मैं बताता हूँ, नोट करके लिख लेंगे। पहला है औसत चाल। औसत चाल एक अदिश राशि है जबकि औसत वेग एक सदिश राशि है। नोट कर लेंगे पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि किसी निश्चित समय अंतराल पर
किसी समांतराल के लिए औसत वेग का मान सिर्फ एक हो सकता है, सिर्फ एक, जबकि औसत दूरी का मान अनेक अनंत हो सकते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे कि किसी निश्चित समय पर औसत वेग का मान केवल एक हो सकता है, जबकि दूरी के अनेक अनंत। ठीक है, अब इसी में थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, सी। इसी डायग्राम समझेंगे। ये विस्थापन है, इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां से हटाकर यहां लगा दिया, सारे ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गए। दूरी में कोई कमी हुई क्या? दूरी में कोई कमी हुई क्या यहां से यहां तक? नहीं हुई ना। दिस इज द पॉइंट। दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, विस्थापन नेगेटिव हो सकता है। दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, बढ़ सकती है, दूरी घट कभी नहीं सकती। विस्थापन घट सकता है। देखिए यहाँ से बी से यहाँ पर चला गया, मान ली यहाँ से ए से बी तक की दूरी 50 मीटर थी, लेकिन ये इधर चला गया 20 मीटर, तो टोटल बचा 30 मीटर। तो विस्थापन में कमी हो सकती है, लेकिन दूरी में कमी नहीं हो सकती। ठीक है, देखो औसत चाल और औसत वेग में तुलना का सबसे इम्पोर्टेंट फोर्थ पॉइंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, इसको ज़रूर कॉपी में नोट कर लेंगे, नोटबुक लेके। ठीक है, क्या लिखा है? यदि कोई वस्तु है, कोई दूरी तय करने के बाद, जब कोई वस्तु कोई दूरी तय करने के बाद वापस उसी स्थिति में वापस लौट आती है, तो क्या क्या हो सकता है? देखिए, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। कैसे? आप अपने दोस्तों के पास गए घर से, ये आपका घर है, यहाँ से आप अपने दोस्तों के पास गए बी, कितनी दूरी तय की? 50 मीटर। ठीक है, और दोस्तों के पास जाते ही, दोस्तों के पास जैसे आप पहुँचे, आपके पापा का फ़ोन आ गया कि हाँ बेटा हेलो, आ जाओ घर पे आ जाओ, आज तुम्हारी जेब में सिगरेट का पैकेट पकड़ गया, आ जाओ आज। तो आप तुरंत बी से ए पर, मतलब दोस्तों के पास से घर पहुँचे। विस्थापन कितना हुआ? जहाँ से चले वहीं लौट गए, विस्थापन कितना हुआ? 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट टोटल 0 तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई? 0। अब एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ बट का स्पीड इज ग्रेटर देन 0। चाल 0 से बड़ा होता है। चाल क्यों लिखा? क्योंकि दूरी, भाई कोई दूरी किस पर डिपेंड करती है? चाल पर। तो कुछ चाल चलने के बाद तो दूरी तय होती है। जैसे मैं यहाँ से ये आगे चला, वहाँ से यहाँ तक मैं आया, एक चाल पर मैं आया, कुछ दूरी भी तय की। तो अभी तक हम चाल डिस्कस कर चुके हैं, वेलोसिटी वेग डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है? जब कोई वस्तु, जब कोई पिंड कोई गति कर रहा है, देखो परिभाषा, जब वस्तु के वेग में परिवर्तन, कोई वस्तु है उसके वेग में टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है उसे त्वरण बोलते हैं। कैसे? देखिए, ये आप हैं, ये आपकी बाइक है, तो ये आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, और आप इसको लेके जा रहे हैं आगे यू। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 मीटर चले आप 2 सेकंड में, यहाँ तक पहुँचे आप 4 मीटर में, सॉरी 8 मीटर अगले 4 सेकंड में, यहाँ पहुँचे आप 16 मीटर अगले 8 सेकंड में। ये तो जो समय के साथ आपके वेग में जो वृद्धि हो रही है, जो वेग आपका बढ़ रहा है 2 से 8 मीटर 16 मीटर, जो आपका वेग बढ़ रहा है उसे बोलते हैं त्वरण। ठीक है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, क्या है इसमें नोट करके लिखेंगे। पहला पॉइंट, अब एक्सेलरेशन है, वेग में गति हो रही है, वेग में दिशा होती है, तो त्वरण कैसा हुआ? सदिश राशि हुई। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट वेग, त्वरण क्या है? एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। सेकंड आता है इसका यूनिट। यूनिट क्या बनेगा इसका? वेग का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसमें क्या इंक्लूड है?
समय भी इंक्लूड है तो समय के लिए सेकंड, क्या बना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट। ठीक है, इसका थर्ड आता है डायमेंशनल फॉर्मूला, वीमीए फॉर्मूला। इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन देखिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो m0 L1 t-2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, m0 L1 t-2, ये इसका फॉर्मूला है, इसका डायमेंशन विमेय सूत्र। देखिए विमेय सूत्र जो है सभी के आ रहे हैं, लगभग सभी के, तो विमेय सूत्र पर हमने एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के बाद वो वीडियो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, उसमें सारे विमेय सूत्र एक पर्टिकुलर वे में डिस्कस किए गए हैं, उसे ज़रूर देख लेना जाकर। ठीक है, वहाँ से आपको सारे विमेय सूत्र क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी अभी, वेग में परिवर्तन क्या है, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। अब वेग में परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है, वस्तु का जो वेग है उसमें हम कितने प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे, सबसे पहला उसका मैग्नीट्यूड चेंज करके, सेकंड उसका डायरेक्शन चेंज करके, और थर्ड दोनों को चेंज करके, या तो हम उसका डायरेक्शन, उसकी दिशा, जिस दिशा में वो पिंड जा रहा है, गति कर रहा है, यदि हम उसे चेंज कर दें तो वेग में परिवर्तन, या हम उसके मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण, उसकी स्पीड को चेंज कर दें, घटा दें, बढ़ा दें, कम कर दें, तो वेग में परिवर्तन, और या तो हम उसका वेग भी घटा दें और दिशा भी चेंज कर दें तो वेग में परिवर्तन। तो तीन प्रकार से वेग में परिवर्तन हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान करके रखेंगे, ये खासकर एनडीए में स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में आ जाता है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन। अब चलिए देखते हैं इसके टाइप्स। तो त्वरण, अब हम देखते हैं त्वरण के प्रकार। पहला है एक समान त्वरण। एक समान त्वरण क्या होता है, जब किसी मूविंग बॉडी का, जब कोई पिंड गति अवस्था में है, गति कर रहा है, तब उसका परिमाण, मैग्नीट्यूड और उसकी दिशा दोनों चीज यदि फिक्स हैं तो उस मोशन को, उस एक्सेलरेशन को एक समान एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक समान त्वरण देखा। अब है नेक्स्ट है परिवर्तित त्वरण। परिवर्तित त्वरण क्या होता है, जिस पिंड में गति करते हुए किसी मूविंग बॉडी का या तो मैग्नीट्यूड या उसकी डायरेक्शन, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या उसकी डायरेक्शन, या दोनों चेंज हो, जब किसी मूविंग बॉडी का, किसी गतिमान वस्तु का मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण, उसकी स्पीड में, मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी स्पीड में जो बदलाव है, या वो, या फिर दिशा, उसकी दिशा में, इधर चला मैं उधर चला, सेम वाला कॉन्सेप्ट, या फिर दोनों ही बदलें, तब उसको परिवर्तित त्वरण बोलते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है औसत त्वरण। औसत त्वरण क्या है कि जब सेम कॉन्सेप्ट है, चाल और वेग वाला, टोटल टाइम बटे टोटल समय, एवरेज त्वरण का वेक्टर होता है, वेक्टर। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है तात्क्षणिक त्वरण। नेक्स्ट है तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे नोट किया गया एक्सेलरेशन, किसी भी मोशन में जो कोई वस्तु है उसका एक पर्टिकुलर टाइम पे जो वेग परिवर्तन जो उसका हुआ, जो एक्सेलरेशन हमने नोट किया, वो होता है तात्क्षणिक त्वरण। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे। इसका जो फॉर्मूला है वो है ए लिमिट टेंस टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी मीन्स जो वेग में परिवर्तन की दर है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी समय में परिवर्तन, ये लिमिट हटाएंगे तो फॉर्मूला है डी वी अपॉन डी टी। इनिशियलाइज फॉर्मूला वेक्टर ए मीन्स त्वरण, सदिश राशि है ना अभी, तो वेक्टर ए इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे, ये फॉर्मूला आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, तो ये थे सारे एक्सेलरेशन के पार्ट्स जो अभी डिस्कस किए चारों। अब हमने इसमें चाल, वेलोसिटी और
एक्सेलरेशन, ये 3 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं। यहाँ तक जिस बच्चे को क्लियर नहीं है वो कमेंट बॉक्स में बताए। और साथ में जितने भी टॉपिक हमने देखे उस सब में क्या आया, वीमा, सभी की वीमाएँ पूछने के लिए आया। तो जिस बच्चे ने भी वीमा वाला पार्ट नहीं देखा है उसको इस वीडियो के बाद जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहाँ पर सारे के सारे वीमाएँ एक बिल्कुल ही बेहतरीन अप्रोच में डिस्कस किए गए हैं, उन्हें ज़रूर देख लें जाकर, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा डिमांड में क्वेश्चन आता है, चाहे एग्ज़ाम एयरफोर्स का हो, नेवी का हो या इंडिया का। और इवन एनडीए में तो 4 से 5 क्वेश्चन तक देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी 16 से 20 नंबर तक भी हमें वीमा के क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं। तो वो पार्ट ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, द स्टूडेंट्स हु आर द न्यू ऑन द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर द न्यू अपडेट्स एंड न्यू वीडियोज़। ठीक है, सभी बच्चे और जो 12th अपेयरिंग, जो 12th इस बार जिन्होंने एग्ज़ाम में जो फर्स्ट टाइम अपेयरिंग होगी, जिन्होंने अभी 12th का एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, जो एग्ज़ाम दिए हैं, वो जो बच्चे हैं उन्हें यदि एग्ज़ाम का अप्रोच नहीं पता है, सिलेबस नहीं पता है, तो वो सारे वीडियोस चैनल पे पड़े हुए हैं, वो जाकर देख लें। और जो बच्चों को अभी तक नहीं पता है उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।